नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकल न्यूज पर और मैं आपके साथ हूँ प्रवीण मिश्रा। सोशल मीडिया यूजर्स अब जल्द ही ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की केंद्र सरकार से शिकायत कर सकेंगे। सरकार आने वाले 3 महीनों में एक ग्रीवांस कमेटी का गठन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। इन कमेटियों को बनाने को लेकर पिछले साल से ही कवायद चल रही थी। आपको बता दें, आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया कंपनियों से इस विषय पर कई बैठकें भी कर चुका है। कोरोना काल के दौरान ट्विटर ने सरकार की शिकायतों पर यह कहते हुए ध्यान देने से मना कर दिया था कि उस पर भारत सरकार के कानून लागू नहीं होते। आपको बता दें, सरकार की तरफ से बनाई जा रही इस समिति में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से एक पदेन सदस्य होगा और 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे। ग्रीवांस अधिकारी के डिसीजन से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से बातचीत होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति के सामने अपील कर सकेगा। जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रीवांस अपीलेट पैनल यानी GAP का 90 दिनों के भीतर गठन होगा। इसके बाद से यूजर्स अपनी शिकायतें दर्ज करवा पाएंगे। अगर पैनल के पास किसी सेंसिटिव मामले पर शिकायत आती है तो सोशल मीडिया कंपनी को 24 घंटे के भीतर एक्शन लेना होगा। अगर कंपनी को आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के संबंध में शिकायत मिलती है तो प्राथमिक कार्रवाई 72 घंटे के भीतर करनी होगी। किसी अन्य तरह की शिकायत पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी ताकि कंटेंट वायरल ना हो। तो वही केंद्र सरकार ने कंपनियों के लिए कुछ दायरा भी बनाया है। टेक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म में अश्लील, अपमानजनक, बाल यौन शोषण, किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाला कंटेंट, जाति जन्म के आधार पर उत्पीड़न करने वाले कंटेंट बिल्कुल भी पब्लिश ना हो। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले या फिर भड़काऊ भाषण, किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले कंटेंट का प्रचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से बनाए जाने वाली कमेटी डिजिटल मॉडल पर काम करेगी, यानी ऑनलाइन सुनवाई होगी। देश का प्रत्येक नागरिक इस पैनल में शिकायत कर सकता है। पैनल जिस प्लेटफॉर्म के खिलाफ फैसला जारी करेगा उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश होगा। अगर पैनल किसी पीड़ित यूजर्स को मुआवजा देने का फैसला सुनाता है तो टेक कंपनी को दिए गए समय पर मुआवजा भी देना होगा। आपको बता दें, कमेटी को बनाने का विचार तब आया जब ट्विटर और IT मिनिस्ट्री के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी। कोरोना काल के दौरान ट्विटर ने सरकार की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया था। ट्विटर ने मिनिस्ट्री से कह दिया था कि उस पर भारत सरकार के कानून लागू नहीं होते। तो वही ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार के कंटेंट हटाने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की थी। IT मिनिस्ट्री ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए आदेशों का पालन न करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की बात भी कही थी। ट्विटर ने इस मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया था। कंपनी का कहना था कि अगर हम किसी भी यूजर के खिलाफ बिना नोटिस के कंटेंट हटाते हैं तो ये यूजर के अधिकार का उल्लंघन होगा। हालांकि अब सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी बात इन सोशल मीडिया कंपनियों को माननी ही होगी। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज के साथ।